फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में स्वागत है। आज है 30 मई। 30 मई को लेकर हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में रखा है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए आज चलते हैं कल के सवाल की ओर। कल का सवाल मैंने पूछा था कि हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो वो देश है वियतनाम। वो देश है वियतनाम। बात करी वियतनाम की तो वियतनाम की राजधानी कहाँ है जी? हनोई है। कहाँ है? हनोई है। और यहाँ के पीएम कौन है जी? गुयेन तंगजुंग। गुयेन तंगजुंग जी हैं। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? डुएन फू त्रोंग है। डुएन फू त्रोंग जी हैं। और बात करें करेंसी की तो करेंसी क्या है जी? यहाँ की डोंग है। वियतनाम की करेंसी डोंग है। तो मैंने एक क्वेश्चन इस वीडियो के लास्ट में भी रखा है, तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताएं। मैं उस क्वेश्चन को कल डिस्कस करूँगा। चलिए आप बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। बोल रहा है कि हाल ही में किसने क्रिस्टोफ मोरियक्स पुरस्कार 2020 जीता है? पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाल ही में किसने क्रिस्टोफ मोरियक्स पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये है क्वारस अब्दुल करीम। क्वारेसा अब्दुल करीम जी है। तो बात करें क्रिस्टोफ मोरियक्स पुरस्कार की तो यह पुरस्कार जो है फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और क्वारेसा अब्दुल करीम जी जो हैं यह दक्षिण अफ्रीका के महामारी विज्ञानी है। साउथ अफ्रीका के महामारी वैज्ञानिक हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया जी 29 मई को। तो कुछ फैक्ट की बात कर ले एवरेस्ट में, तो यह एवरेस्ट दिवस इसी दिन क्यों मनाया जाता है? तो इसका एक फैक्ट है कि इसी दिन 1953 में नेपाल के तेनजिंग नोर्गे शेरपा और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। यानी 29 मई 1953 ईस्वी को नेपाल के तेनजिंग नोर्गे शेरपा और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इसलिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करें कि एवरेस्ट नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। एवरेस्ट को क्या चीज के नाम से जाना जाता है जी? सागरमाथा। कहाँ पे? नेपाल में। और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। चलिए अब मई की बात आई तो क्यों ना हम मई के सारे डेज को देख लें। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस और 20 मई को ही विश्व माप विज्ञान दिवस। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। 30 मई को गोवा राज्य दिवस और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। चलिए अब बात करते तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में आर श्रीरेखा
किस राज्य की पहली महिला डीजीपी नियुक्त हुई है? तो यह है केरल राज्य की। चलिए बात कर लेते हैं केरल राज्य की। केरल की राजधानी कहाँ है जी? पता है, तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के सीएम कौन है जी? यहाँ के सीएम पिनाराई विजयन जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है जी? तो आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपने PAKDA प्रोग्राम के तहत अपना स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया? तो यह देश कौन है जी? यह देश रूस है। कौन है जी? तो यह देश रूस है। अब बात करें कि यह स्टेल्थ बॉम्बर विमान क्यों बनाया गया? क्योंकि रूस अपनी सेना के लिए बहुत तेज गति से आधुनिकीकरण कर रहा है ना। रूस क्या कर रहा है? अपनी सेना के लिए बहुत तेज गति से, फास्ट तरीके से आधुनिकीकरण कर रहा है, यानी नए नए टेक्नोलॉजी का निर्माण कर रहा है, इसलिए स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया। अब स्टेल्थ बॉम्बर विमान क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। यह जो है बम वर्षक, यानी बम की वर्षा करने वाला बम वर्षक विमान सुखोई, जो सुखोई इससे पहले आया था, सुखोई Su-57, यह जो आया था सुपरसोनिक फाइटर जेट, इसके बाद दूसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। यानी इसी पर क्या किया गया जी? शोध करके एक स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया। अब बात करें PAKDE के, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है जी? प्रोस्पेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन। क्या होता है जी? कि पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन। चलिए आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया जी? तो नरेंद्र बत्रा जी को नियुक्त किया गया। अब बात आई नरेंद्र बत्रा जी की। तो नरेंद्र बत्रा जी इससे पहले क्या थे? इससे पहले साल 2014 से 16 तक हॉकी इंडिया के अध्यक्ष रहे और 2003 से 2013 ईस्वी तक एशिया हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी रहे। एशिया हॉकी के महासंघ के अध्यक्ष भी रहे। अब बात करें IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है जी? इसका मुख्यालय है लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसके अध्यक्ष कौन है जी? थॉमस बाख है। थॉमस बाख जी हैं ना। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी? छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो यह थे छत्तीसगढ़ के। बात आई छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ है जी? रायपुर है। इसके सीएम कौन है जी? भूपेश बघेल जी हैं। और इसके राज्यपाल कौन है जी? अनुसुईया उइके हैं। अब बात आई फिर से अजीत जोगी जी जिसका निधन हो गया। अजीत जोगी जी का निधन कब हुआ? 29 मई को इलाज के दौरान हुआ। और यह छत्तीसगढ़ के कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट सीएम थे, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी? कि हाल ही में किसने भारत में डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए PAI चैटबॉट की शुरुआत की है? तो यह कंपनी कौन है जी? NPCL है। कौन है जी? NPCI है। चलिए अब बात करते हैं NPCI की। NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है जी? नेशनल
पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसका एनपीसीआई का काम क्या है जी? कि यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक निगम है। एनपीसीआई क्या है? एक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक निगम है जिसे भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणाली हेतु एक मात्र संस्था के रूप में कल्पित किया गया है, एस्टेब्लिश्ड किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी जी? 2008 में हुई थी। बात आई आरबीआई की, तो आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है जी? शक्तिकांत दास जी हैं। तो इसका मूल मोटो क्या था? भारत में डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए जो पीएआई चैटबॉट की शुरुआत की, तो इसका मूल मोटो ये था कि ये भारत में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की गई एनपीसीआई के द्वारा, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने आधार के जरिए तत्काल ई पेन की शुरुआत की है? तो वह थे वित्त मंत्री यानी निर्मला सीतारमण जी। इन्होंने ही आधार के द्वारा ई पेन की शुरुआत की। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि यह शुरुआत क्यों की गई। कि यह सुविधा उन पेन आवेदकों के लिए उपलब्ध होगी जिनके पास वैध आधार संख्या यानी आधार कार्ड है और जिनके पास आधार के साथ पंजीकृत अपना मोबाइल नंबर भी है। यह प्रक्रिया क्या है जी? पेपरलेस होगी और बिना किसी लागत के आवेदकों को उनका ई पेन जारी किया जाएगा। ई पेन स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक परमानेंट अकाउंट नंबर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी? तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। अब बात करें इसका मोटो क्या है कि यह सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी। तो इसका मोटो यह है कि इन सड़कों के दोनों तरफ औषधि पौधे यानी जो कि हर्बल पेड़ भी होंगे और इन हर्बल सड़कों पर ब्राह्मी, अश्वगंधा और जेट्रोफ सहित पीपल, नीम, सहजन के पेड़ भी होंगे, है ना। बात आई यूपी की, तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है जी? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ के राज्यपाल कौन है जी? आनंदीबेन पटेल जी हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में एडीबी ने महाराष्ट्र में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ डॉलर ऋण देने की मंजूरी दे दी है? तो यह ऋण देने की मंजूरी दे दी है, तो 17.7 करोड़ डॉलर कितना दे दिया है जी? 17.7 करोड़ डॉलर। अब क्यों दे दिया? इसका मोटो क्या है जी? तो इसका मोटो यह है कि इन सड़कों में कुल 450 किलोमीटर के अंतर्गत 7 जिला और 11 राज्य राजमार्ग शामिल है और इससे समझौता से राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सड़क संपर्क को मजबूत करने में मदद मिलेगी, है ना। एडीबी मतलब एशिया डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? मनीला है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में सरकारी कंपनी हिल लिमिटेड ने टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी? तो यह देश है जी, कौन देश है? तो यह देश है ईरान। अब बात करते हैं इसका कारण क्या था कि 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगा। तो इसका कारण यह है कि जो भी टिड्डियों का आक्रमण हो रहा है उस पर नियंत्रण रख सके और यह ईरान को 25 टन मैलाथियन टेक्निकल की आपूर्ति करेगा। मैलाथियन क्या एक कीटनाशक
केमिकल है मैलाथियान। यह एक कीटनाशक दवाई है जो कि टिड्डियों के नियंत्रण को काबू में लाएगा, है ना जी। आप बात करते हैं हील लिमिटेड की। हील लिमिटेड क्या है जी? यह केमिकल सप्लाई करने वाली एक कंपनी है। चलिए अब बात करते हैं ईरान की। ईरान की राजधानी कहाँ है जी? तेहरान है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है जी? हसन रूहानी जी है। हसन रूहानी जी हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अंतिम क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हंगरी डे। तो वर्ल्ड हंगरी डे कब मनाया जाता है जी? तो यह मनाया जाता है 28 मई को, वर्ल्ड हंगरी डे। ये तो हो गए आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल क्या है जी? आज का सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन है, 29 मई, 28 मई, 27 मई और 26 मई। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को बताना है। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।